मैं संविधान के मानने वाला हूँ, मैं कलम का पुजारी हूँ, मैं मंदिर और ये पत्थर के देवता का पुजारी नहीं हूँ। मैं समझे, हमारे लोग ज्यादा से ज्यादा आईएएस आईपीएस बनेंगे, क्लर्क चपरासी सिपाही दरोगा बनेंगे, भारत के संविधान के संवैधानिक अधिकार के तहत। राम पूजन से नहीं हमारे लोग बनेंगे। अरे भैया, वही वर्ण व्यवस्था में फिर से लाना चाहते हो। एक तरफ 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है, दूसरी तरफ लोकसभा का चुनाव है। और लोकसभा का चुनाव बिहार में काफी मद्देनजर इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि यहाँ की जो हॉट सीट है हाजीपुर, उसके काफी लोगों की नजर है। और ऐसे में कई राजनीतिक पार्टियां हैं जो कहीं बीजेपी राम मंदिर के बारे में बात कर रही है, वहीं जो लोग हैं जो विपक्ष के लोग हैं वो लोग साफ तौर पे ये इल्जाम लगा रहे हैं कि राम मंदिर का उद्घाटन तो सही है लेकिन अभी नहीं होना चाहिए था। इसके कई शंकराचार्य नाराज हैं और कई अन्य चीजें सामने आ रही हैं। कई लोगों को मना किया जा रहा है कि राम मंदिर ना जाए। और ऐसे में बात करने के लिए हमारे साथ राजकुमार पासवान है, इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि लोकसभा का चुनाव है, हाजीपुर हॉट सीट है। जी जी बिल्कुल। चिराग पासवान अब तो रीना पासवान के साथ उतर गए। देखिए, झूठी संकल्प, झूठे वादे इनका परिवार तो 55 साल से करता रहा है। और उन लोगों को अगर राम मंदिर ले जाना चाहते हैं, उस संकल्प राम मंदिर ले जाने की, और कहते हैं झूठी संकल्प था वो, ये भीड़ बुलाए हुए, मतलब कि भाड़े का भीड़ बुलाए हुए था। कैसे बोलेंगे भाड़े का भीड़? बहुत सारे चैनल ने दिखाया कि आप खुद में चिराग भैया के लिए आए हैं, तो नहीं हमको जिला अध्यक्ष कहा, गाड़ी लगा दिया तब आए हैं, नहीं हमको संजय सिंह कहा तब आ गए हैं, इस तरह की बातें। तो वहां पे जो बहुजन के लोग थे, संविधान के मानने वाले लोग थे और बाबा साहब आम्बेडकर के अनुयायी लोग थे, वो लोग गंभीर व्यक्ति कोई भी नहीं था। सब 17 साल से 22 साल वाला अबोध बालक लोग, जिसको कुछ नहीं है, चिराग भैया सेल्फी के लिए वही लोग गए थे। लेकिन अब तो चुनाव में रीना पासवान आ गई। रीना पासवान तो साफ साफ बोल रही कि देवर का हक नहीं होता है, अब हमारे बेटे को आप लोग साथ। अरे साहब, रीना आंटी क्यों नहीं लड़ ली थी 19 में लोकसभा का चुनाव? रामविलास जी तो चाह रहे थे, लेकिन कभी जो राजनीति में नहीं आया, पहली बार राजनीति में आकर के चिराग पासवान का सपोर्ट कर रहे हैं। रीना पासवान का सम्मान है, लेकिन खुल करके बोले कि हम पंजाब में दलित परिवार के घर में पैदा लिए हैं। ये बोलने में शर्म लगता है क्या? लेकिन वही रीना पासवान है जो जेबी जी पैसा लेकर के भाग गया था बिहार से, उसी के परिवार से रीना पासवान है। ये रीना पासवान के घर में 3 टाइटल चलता है, रीना शर्मा, रीना सिंह, रीना कौर। तो ये पहले बताएं कि तीनों में से कौन है। तो ये अगर कोई ऐसे भी संवैधानिक रूप से देख सकते हैं, अगर कोई स्वर्ण की बेटी किसी दलित का बेटा से शादी करता है तो उसको ताजीवन रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन उनके द्वारा जो बच्चे पैदा किए जाएंगे उनको रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा और वो टाइटल लगा सकती है, लेकिन आरक्षित सीट पे कभी नहीं लड़ सकती। बात चुनाव लड़ने की नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि रीना पासवान सामने आई और चिराग पासवान का सपोर्ट कर रही है और कह रही है कि हमारे देवर ने कहीं ना कहीं धोखा देने का काम किया है। सर, उनके आपसी घर का मामला है, वो देवर धोखा दिया, कौन धोखा दिया? आप तो 55 सालों से बिहार के आवाम को, दलित शोषित वंचितों को और दुसाध परिवार को धोखा दे रहे हैं आप। वो आपके पति जो रामविलास पासवान थे, जो बच्चा लोग आज झंडा ढो रहा है, उसके दादाजी बेरोजगार रहा, गरीबी का शिकार हुआ, समझे, उनके पिताजी को बेरोजगार रखा, झंडा खाली दो। आज उनके बच्चे को, अगर उनके बच्चे को रेलवे में नौकरी दे दिए होते, दूरसंचार में दे दिया होता, योजना विभाग में दे दिया होता, तो वो लोग का बेटा आज सिपाही, चपरासी, क्लर्क, डॉक्टर, इंजीनियर होता। तो किसके कारण? ये इन्हीं के परिवार के कारण। तो साहब, ये संकल्प, क्या संकल्प लिया इन्होंने? क्या भारत के संविधान का किताब था हाथ में कि मैं संकल्प ले रहा हूं? बगल में गंगा है, हाथ में तलवार था, मुकुट था, अब क्या चाहिए था? साहब, राजनीति में तो तलवार और मुकुट काफी मायने रखता है। सुनिए, तलवार और मुकुट सब फेल है संविधान के किताब के सामने। और लेकिन संविधान से ज्यादा तो महत्व तलवार और मुकुट को दिया जाता है राजनीति में। देखिए, राजनीति में तलवार और मुकुट मायने नहीं रखता है। हम जनता की गारंटी क्या आप लिया कि चिराग पासवान कहा एक सेक्रेटरी स्टेडियम में कि मैं संकल्प लेता हूं
कि एक भी दुसाद का बेटा बेरोजगार नहीं रहेगा। और मैं दिल्ली जाकर के ये मोटा भाई नरेंद्र मोदी से कहूंगा कि मेरे बेरोजगार भाइयों को नौकरी दो। हाजीपुर चुनाव के लिए आप प्रत्याशी हैं, किस जगह पे अपने आप को देख रहे हैं? मैं सुनिए, पिछले बार तीसरे नंबर पे था, इस बार चाचा भतीजा, चाचा जाएंगे खगड़िया और भतीजा जाएगा पंजाब। इंजीनियर राजकुमार पासवान वहां का बेटा है, खगड़िया का बेटा नहीं है, समझे। और आपको बता दूं, हाजीपुर हमारा है, बाहरी को भगाना है। ये चाचा भतीजे के खेल में हाजीपुर बर्बाद हो गया। क्या इन्होंने संकल्प लिया कि हाजीपुर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाएंगे? क्या इन्होंने संकल्प लिया कि हाजीपुर को 5000 सीटर वाला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाएंगे? क्या इन्होंने संकल्प लिया कि वैशाली जिला में इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाएंगे? क्या इन्होंने संकल्प लिया कि जो वहां के युवा नौजवान बेरोजगार है उनको हर एक हाथ को रोजगार देंगे? क्या इन्होंने संकल्प लिया कि हाजीपुर में जो समस्या है जल जमाव का, ये ट्रैफिक का, उससे निजात दिलाएंगे? कौन सा मॉडल? सुनिए, राजकुमार पासवान जो बात बोल रहा है ना, इस सब का संकल्प लेता है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होना है राम मंदिर में, अयोध्या में। वहां पे शंकराचार्य लोग का कहना है कि जाना सही नहीं होगा। कई शंकराचार्य जो है वो गुस्से में। साहब एक चीज बता दो कि मैं एकदम नहीं जाऊंगा। मैं संविधान के मानने वाला हूं, मैं कलम का पुजारी हूं, मैं मंदिर और ये पत्थर के देवता का पुजारी नहीं हूं मैं, समझे। हमारे लोग ज्यादा से ज्यादा आईएएस आईपीएस बनेंगे, क्लर्क चपरासी सिपाही दरोगा बनेंगे, भारत के संविधान के संवैधानिक अधिकार के तहत। राम पूजन से नहीं हमारे लोग बनेंगे। अरे भैया, वही वर्ण व्यवस्था में फिर से लाना चाहते हो जो वर्ण व्यवस्था में हमारे लोग 3000 वर्ष पूर्व तक ये गुलाम रहा, मानसिक गुलाम रहा, शिकार रहा है, उसको वहां से निकालने की पहल होनी चाहिए। मोदी का हनुमान नहीं, ये हनुमान गिरी नहीं चलेगा। ये नकली संकल्प महासभा था चिराग का, और वहां पे अब सुपड़ा साफ है चाचा भतीजे का, खत्म है मामला। ये अर्थात राजकुमार पासवान थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि हाजीपुर हमारा है, बाहरी को भगाना है। और ऐसे में जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होना है 22 जनवरी को, उस पर उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि हम राम मंदिर नहीं जा रहे। क्या कुछ कह रहे थे राजकुमार पासवान, आपने इस वीडियो में सुना। आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहना चाहिए इनसाइट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।